क्या किसी की मां को गाली देना राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है? और अगर बन सकता है, तो क्या उसी मां के नाम पर दूसरों की मां बहनों को सड़क पर अपमानित करना सही है? आज हम बात करेंगे बिहार बंद की, जहां बीजेपी ने दावा किया कि यह बंद मां के सम्मान के लिए है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसी बंद के दौरान एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने से रोका गया। परिवार वालों ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया कि आज बंद है, ये काम कल क्यों नहीं करवाया। बीजेपी के कार्यकर्ता क्या बोले, फिर से सुनिए। आज बंद है, ये काम कल क्यों नहीं करवाया। इसके अलावा एक शिक्षिका और छात्राओं के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की हुई और आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी गई। ये घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर मानवता के खिलाफ व्यवहार का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मां के सम्मान का ढोंग करने वाले भाजपाई बिहार बंद के नाम पर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने से रोक रहे हैं। क्या बदला लेने के लिए गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान लेंगे? कई समाचार स्रोतों और सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार बिहार बंद को जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिला। आम लोगों, खासकर माताओं और बहनों ने इस बंद को लेकर नाराजगी जताई, क्योंकि इससे उनकी दैनिक जरूरतें प्रभावित हुई। विपक्षी नेताओं जैसे आरजेडी और कांग्रेस ने दावा किया कि बंद के दौरान जरूरी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और स्कूल को बाधित करना जनता के हितों के खिलाफ है। उन्होंने इसे बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया। तो सवाल यह है, क्या मां के नाम पर राजनीति सिर्फ वोट बैंक की चाल है और वोट बैंक के लिए आप दूसरों की मां बहनों को अपमानित करेंगे? क्या ऐसा बंद बीजेपी का रास्ता बंद कर सकता है? दांव उल्टा पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश, जहां मुकेश जी बेबाकी से खबर को समझाते हैं। और आज की खबर महत्वपूर्ण भी है। एक बंद और दूसरों को अपमानित करना, एक मां का सम्मान के लिए दूसरों की मां को अपमानित करना। मुकेश जी। अंकुर जी, ये जो आपने पूरा विवरण दिया है आज के बंद का, जो मुश्किल से 5 घंटे का बंद था, 7 बजे से 12 बजे तक का बंद था। वो बंद अगर आप बीजेपी के नजरिए से देखें तो मोटे तौर पर कामयाब रहा, लेकिन इसमें पूरी ताकत बीजेपी वालों की लगी, एनडीए की लगी और एनडीए की सरकार की लगी। इसके बावजूद, जैसा आपने भी कहा और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी तो उससे जो उत्वेलन पैदा होना चाहिए था, जो अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 30-32 मिनट के संबोधन में कर रहे थे, उसके मुकाबले तो यहाँ कोई भी हलचल नहीं दिखी। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं का बंद रहा, बीजेपी नेताओं का बंद रहा। कुछ एक हिस्से में एनडीए के कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी रही, लेकिन उनकी भी बहुत व्यापक भागीदारी रही हो ऐसा नहीं रहा है। फिर ये उनकी खींच, उनकी बौखलाहट, खिसियाहट भी जाहिर करता है कि इस बंद को, 5 घंटे के बंद को इम्पोज करने के लिए उन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ी और इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े, जिनमें से कुछ का ब्यौरा आपने दिया है कि कैसे एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाने से रोका गया और एक बदतमीजीपूर्ण सवाल जवाब उनके साथ हुए, उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी तरह से स्कूल जाने वाली टीचर्स वगैरह के साथ बदसलूकी की गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस बंद के दौरान देखने को मिले। तो ये पूरा ओवरऑल जो इम्पैक्ट इसका निकल कर आना चाहिए, अगर बीजेपी के हिसाब से सोचें तो ये होना चाहिए था कि पूरा बिहार जो है वो बीजेपी, एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में खड़ा हो गया। ये उन्हीं के शासित राज्य है जहां उनकी सरकार है। ये इस तरह का बंद होना, इतनी मशक्कत के बाद बंद होना, इतनी ताकत, हथकंडे, तिकड़मे लगाकर बंद करवाना, इतनी ज्यादतियां करके बंद को सफल बनाने की कोशिश करना, ये अपने आप में बताता है कि बंद को वहां के स्थानीय लोगों ने पसंद नहीं किया है। पसंद नहीं किया है इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी जो तर्क दे रही थी उससे लोग कन्विंस नहीं थे। आप देखिए कि किस किस तरह के इस 4-5 दिन के अंदर में काउंटर आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी खुद खड़ी है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल का, उनका वीडियो वायरल हो रहा है
बीजेपी के एक और नेता हैं जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो में नजर आ रहे हैं और उन्होंने आरजेडी की प्रवक्ता के बारे में बहुत ही अनाप शनाप बातें की थी, उनका टेलीविजन में अपमान किया था। इसी तरह से और भी चीजें आ गई। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके वजह से लोगों के अंदर ये भावनाएं नहीं उमड़ी कि हमें इस विरोध में शामिल होना चाहिए, वो पीछे रह गए। आप तेजस्वी यादव ने भी जिस तरह से पूरा काउंटर किया, उसमें भी देख लीजिए, और अब तो लालू यादव का भी स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने उनके हिसाब से ये तो दो गुजरातियों का खेल था जो फ्लॉप हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी ताकत होने के बावजूद, इतने साधन संसाधन होने के बावजूद, राज्य में अपनी सरकार होने के बावजूद, प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद कोई खास असर नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा मामला या तो टाई टाई फिश हो गया है या ये बैक फायर कर रहा है। अब यहां से इस बंद के बाद अगर ये खींचना चाहेगी बीजेपी, इस मामले को और बढ़ाना चाहेगी, तो उसके लिए कोई जमीन नहीं बची है। वो इससे अब कुछ और दोहन इसका नहीं कर सकती है। दोहन करने की कोशिश करेगी तो और फूहड़ होती जाएगी और उसकी खीज और बौखलाहट लोगों के सामने आती जाएगी, जो और नेगेटिविटी पैदा करेगी बिहार में और देश के दूसरे हिस्सों में भी। बिल्कुल मुकेश जी। सरकार बीजेपी यानी कि एनडीए की, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, उसमें एक दो दल और शामिल हैं। और अभी जब बातचीत थोड़े दिन पहले हो रही थी तो थोड़ी देर पहले तो हमारे सहयोगी हैं अमित जी, वो कह रहे थे कि सरकार आपकी है तो फिर सब कुछ बंद कर देते, फिर एक गाली के चक्कर में फिर सबसे गालियां एक्स्ट्रा खाते। तो वो हिसाब है इनका। कुल मिलाकर भावनात्मक मुद्दा बना रहे थे ये लोग, भावनाओं को एक मुद्दा बनाया था कि, और पीएम मोदी हर बार ये करते हैं, इस बार भी मां की गाली को एक भावनात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश की और ऐसा लगा कि वोट चोरी के खिलाफ ये मुद्दा खड़ा कर देंगे, इकलौता मुद्दा उन्हें नजर आया। अब वो भी दूसरों की भावनाओं के साथ खेल गए, जो कि चाह रहे थे कि पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव पड़ गए। अब इनके पास क्या मुद्दा बचा? ये तो आगे बढ़ेगा नहीं, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं। देखिए, ये पूरा देश मानता है कि बिहार के मतदाता राजनीतिक रूप से ज्यादा जागृत हैं, ज्यादा परिपक्व हैं, ज्यादा सोच समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी खेल कर रही हैं, उनका प्रयोजन क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा, उसका प्रयोजन उन्होंने समझ लिया कि ये चुनावी जोड़-तोड़ है, चुनावी इसका फायदा उठाने की कोशिश है और ये उनको बहलाने की कोशिश ही या उनको बरगलाने की कोशिश है। तो इसलिए वो पहले से ही पीछे हट गए थे। और जहां तक आपने जो दूसरी बात की कि मुद्दा विहीन है बीजेपी और वहां की एनडीए, एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। अब इस पूरे मुद्दे के जरिए उसको ढकने की एक कोशिश बीजेपी कर रही थी, लेकिन जो हश्र हुआ है वो हमारे सामने है। बीजेपी अब एक दूसरी कोशिश उसकी ये है कि रेवड़ियां बांटकर किसी तरह से जो अपने खिलाफ माहौल बन गया है या वोट चोरी के वजह से माहौल बन गया है, उसको कैसे निगेट करे, कैसे उसको खत्म करे। तो इसीलिए आपने देखा कि बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो गई है, घोषणा कर दी गई है। उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसा ये भी कार्ड यहाँ पर चलेगा और अपोजिशन उसमें धराशायी हो जाएगा। ये इसका इम्पैक्ट होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता इस तरह की योजनाओं का। और ठीक चुनाव के समय और अगर एक साथ 3-4 किस्तें भी दे दी गई, तो बिहार सबसे गरीब प्रदेश है, सबसे ज्यादा विपन्नता वहां पर है और उस सूरत में अगर ग्रामीण महिलाओं को या महिलाओं को इतनी रकम एक मुश्त मिल जाएगी, तो हो सकता है कि वो उनका जो इरादा है इस सरकार को बाहर करने का, वो थोड़ा डगमगा जाए। लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। अभी 1.5-2 महीने का जो समय है, इसमें बहुत कुछ हलचल मचनी है, बल्कि 2-2.5 महीने का समय है, उसमें बहुत कुछ होना है। और वोट चोरी के मुद्दे पर भी अभी ये केवल एक यात्रा तक सिमट कर तो नहीं रह गई। अभी राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और अगर कोई सचमुच में कोई बड़ा विस्फोट हुआ, तो अगेन वो फिर से रिवाइव हो जाएगा और ये सारी चीजें पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। तो अभी वोट चोरी का आपने देखा कि बंगाल की विधानसभा में आज वोट चोर सत्ता गुद्दी छोड़ कर नारे लगे हैं। तो ये नारा और दूसरे राज्यों में भी जा रहा है।
उसकी गूंज भी बिहार में सुनाई देगी। तो जो मुद्दा है वोट चोरी का, वो बहुत ठोस मुद्दा है, वो फैक्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और राहुल गांधी उसको ठीक ढंग से कैरी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो फिजल आउट हो जाएगा। फिजल आउट हो सकता है तो ये जो मुद्दा, फर्जी मुद्दा खड़ा किया गया था, एक नकली मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की गई थी, वो फिजल आउट होगा। ये मुद्दा आज समझ लीजिए बंद बुलाकर और इस तरह की चीजें करके बीजेपी ने इस मुद्दे को भी खत्म कर लिया है। बंद कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी ने सही कहा। एक बंद बुलाकर एक मुद्दा हल्का सा जगाने की कोशिश की थी और उसको भी बंद बुलाकर बंद कर दिया। एक माँ को गाली दी जाती है, उसके सम्मान में आप बंद बुलाते हैं और दूसरों की माओ का अपमान करते हैं, तो फिर ये कैसा सम्मान की बात हुई। जब भावनात्मक मुद्दों से राजनीति की जाती है तो असली मुद्दे जो होते हैं, बेरोजगारी के, पलायन के, रोजगार के लिए बाहर जाना, बाकी शिक्षा के और सड़कों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सब मुद्दे दब जाते हैं। भावनात्मक मुद्दा जो बनाए जाते हैं वो भावनाओं के मुद्दा आगे आते हैं, इमोशनल कार्ड खेले जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेले जाते हैं। और यही बीजेपी ने किया। पीएम मोदी कई सालों से ये बात करते आ रहे थे, यही कार्ड खेलते आ रहे थे, लेकिन बिहार में अब ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड तो नहीं चला, लेकिन पीएम मोदी के पास और कार्ड होंगे जो कार्ड खेलेंगे, क्योंकि एक कार्ड से काम थोड़ी चलता है मोदी जी का। एक और कार्ड लाएंगे, हो सकता है कोई असली कार्ड ले आए जिससे विपक्ष और फंस जाए। अभी विपक्ष तो मजबूती में दिखाई दे रहा है दूर से। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप गूगल खबर करें, बाकी नोटिफिकेशन आए दूसरे चैनल्स के, हो सकता है वो भी खबरें अच्छी हों, लेकिन यहाँ पर एक जो होता ना कि छटनी करके खबरें, अच्छी वाली छटनी, वो करके खबरें आपको प्रस्तुत की जाती हैं आपके हित के लिए। तो सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड करें, खोलें, पढ़ें और वीडियोस देखें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.